वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट पे बात करेंगे कि अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रुप का स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो यहाँ से मैं काफ़ी बार इसको बात करूँगा और आगे बहुत सारे टॉपिक्स में ये आने वाला है, लेकिन आज बिल्कुल चूँकि स्टार्ट है तो मैं ये आपको आराम से समझा देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे जैसे फाइनाइट ग्रुप का। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप के लिए मैंने एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि फाइनाइट ग्रुप में आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे Z4। ठीक है, Z4 क्या होता है? सेट ऑफ रेसिड्यू होता है। इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट होंगे। अब सारे ही, अब ये क्या है? ये आपका ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप। ये आपका ग्रुप फॉर्म करता है किसमें? अंडर एडिशन मॉडुलो 4 में। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये क्या है? 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब बाकी सारे आपके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। याद रखिएगा, अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे तो याद रखना कि ऑर्डर जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी क्या? यानी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे अगर 0 की ऑर्डर की बात की जाएगी तो 0 का ऑर्डर क्या होगा जी? 1 होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 ही होता है। अब देखो, अब मैं अगर 1 की बात करूँ तो जो हम लोगों ने ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑर्डर कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि AN = E होना चाहिए ना। अब यहाँ पे AN का मतलब होता है कि N को आप ऑपरेट करेंगे कितने टाइम्स? N टाइम्स ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चाहे जो भी ऑपरेशन हो, प्लस हो या इनटू हो। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे उसी डेफिनेशन से काम करेंगे हम लोग। जैसे देखो 1 की बात करें तो 1 को आपको ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है? एडिशन मॉडुलो 4 में। तो मैं ऐड करता हूँ, चूँकि आपको यहाँ पे एडिशन मॉडुलो दिया हुआ है तो कितना बार ऐड करेंगे कि हमको 0 मिल जाए। ठीक है, ये समझना है। आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी आपका 0 है तो 1 को कितना बार ऐड करेंगे आप ही बताओ। तो देखो 1 को 2 बार ऐड करोगे तो 2 ही मिलेगा, 3 बार करोगे तो 3 मिलेगा और 4 बार करोगे तो 4 मिलेगा। और 4 से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जब 4 आ जाएगा ना तो 4 को आप जब 4 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, और हमको जो भी रिजल्ट लिखना पड़ता है एडिशन मॉडुलो 4 में, वो रिजल्ट क्या होता है? रिमाइंडर होता है जो कि 4 के डिवाइड करने से आएगा। तो यानी डेफिनेटली हम 1 को कितना बार ऐड करेंगे जी? 4 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बार ऐड कर दिया एडिशन मॉडुलो 4 में तो ये 4 आ गया। अब 4 एक्चुअली नहीं है बल्कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाता है, यानी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो 1 को हम लोगों ने कितने बार ऑपरेट किया? 4 बार। तो मैं कह सकता हूँ दैट इज़ क्या कि मैंने 1 को 4 बार ऑपरेट किया तो मेरे को क्या मिला? आइडेंटिटी मिला। आइडेंटिटी क्या है आपका? 0। ठीक है, तो 1 का पावर 4 बराबर E जो आया ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मतलब था कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन के यहाँ पे क्या लिया है? जो ऑपरेशन गिवन था एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल बोल पाओगे कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, कोई इशू नहीं है। अब 2 को खुद से कोशिश कीजिए तो 2 को कितने बार ऐड करेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा? तो डेफिनेटली 2 बार ऐड करेंगे। ठीक है, 2 तो क्या होता है? 4 होता है, 4 आपका 0 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 करने से ही E मिल गया। सिर्फ 2 बार ऑपरेट किए तो E मिल गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया आपका? 2। ठीक है, सिंपली जो पावर होता है या आप कह सकते हैं कि जितने बार आप उसको कर रहे हो वही उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरा 1 का निकल गया ऑर्डर, कितना आ गया जी? 1 का ऑर्डर आ गया 4। ठीक है, 2 का ऑर्डर कितना आ गया? 2। और 3 का ऑर्डर क्या आएगा? तो 3 का ऑर्डर निकालने के लिए आप 3 को कितने टाइम्स ऐड करोगे? देखो 2 बार ऐड करूँगा तो 6 होगा। 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। आगे बढ़िए, 3 बार ऐड करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, 9 को 4 से डिवाइड करोगे जब भी क्या होगा? जब भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा, जबकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक बार और ऐड कर लेते हैं तो 3 को 4 टाइम्स ऐड किया तो 12 हो गया। और डेफिनेटली अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर आना चाहिए, है ना? मतलब कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 0 है। ठीक है, जो हम लोगों ने शुरू में देखा। ओके, तो क्या हो? आपका 0 आना जरूरी था तो इसको 4 बार फिर से ऐड किया जाएगा 3 को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 3 को 4 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ
जो 3 है वो भी क्या होगा आपका 4 होगा। तो मैंने बिल्कुल आपको इसको आसानी से समझाया है ताकि आप समझ जाओ। आगे हम लोग इसको काफ़ी स्पीड में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है किसी भी ग्रुप के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए, ठीक है। और ग्रुप का को कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, ग्रुप में एलिमेंट का बिहेवियर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ये बिल्कुल बेस है जो आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। तो 3 का ऑर्डर भी कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग आगे एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखेंगे कि ऑर्डर आपका क्या क्या आया है। आप देखोगे तो 0 का ऑर्डर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आइडेंटिटी का एलिमेंट क्या आया था, आइडेंटिटी का ऑर्डर आया था आपका 1, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 0 का ऑर्डर 1 आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सब क्या है, ये सब आपका ऑर्डर है, ठीक है। 1 का 4 आया, 2 का 2 आया, 3 का 4 आया। तो आप ये भी एक चीज़ नोटिस करोगे ना कि जो भी ऑर्डर आता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज क्या होता है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका कितना था, 4 था। तो जब भी एलिमेंट का ऑर्डर मिलेगा ना तो इसी का डिवाइजर मिलेगा। तो 4 का डिवाइजर क्या क्या होता है, तो 4 का डिवाइजर या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 4 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी सब कुछ मैं एक लेक्चर में कवर नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपके माइंड में ये पहले से होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कितना आएगा। तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो हम लोग जो है एक और फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये तो चलेगा, ठीक है। इसको आप सीखने का कोशिश करो, ठीक है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ Z5, ठीक है। तो Z5 क्या होगा, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको, कैसे इजी हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है ना। तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी का कितना होगा देख लेते हैं। तो देखो बाकी का देखने के लिए मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। ये रिजल्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे ये है कि जो भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो किसको करेगा, वो डिवाइड करेगा यहाँ पे 5 को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे कितना है, 5 है, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमको निकालना हो तो ये क्या क्या हो सकता है, 5 का डिवाइजर। और 5 यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है, प्राइम है, ठीक है। और प्राइम का तो इतना स्मार्ट वर्क है ग्रुप थ्योरी में, प्राइम से बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो अगर ये प्राइम है तो प्राइम का डिवाइजर क्या होता है, तो कोई भी प्राइम का डिवाइजर एक तो 1 होता है और दूसरा खुद प्राइम होता है। तो एक होगा या तो खुद 5 होगा, ठीक है, 5 का डिवाइजर। तो यानी आपको पहले ही माइंड में ये कर लेना है कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सब का ऑर्डर क्या आने वाला है, 1 या तो 5। अब 1 तो हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है, तो ये तो आइडेंटिटी इसको कब्जा कर लिया, तो बचा कितना, बचा 5। तो सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप प्राइम के केस में, जैसे यहाँ पे 5 आपका प्राइम नंबर था, 5 है, 7 है, ठीक है, जो भी होगा, 11 होगा, जो भी प्राइम नंबर होता है 3 के लिए, जो भी प्राइम होता है आपका 3 होता है, 5 होता है, 7 11, ठीक है, सब जो भी आप जानते हो। तो सारे ही प्राइम में आपको एक खुशखबरी है ना कि आइडेंटिटी का एक होगा और बाकी जो ऑर्डर दिया हुआ है तो सबका वही हो जाएगा, ठीक है। 2 भी प्राइम है, 2 के लिए भी बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे 5 आपका प्राइम था तो आइडेंटिटी का तो 1 हो गया, बाकी सबका 5 होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। तो ये आपको मज़ा आएगा। अभी ये देखो कन्फर्म भी आप कर सकते हो, जैसे देखो 1 की बात करें तो 1 को कितने बार ऐड करेंगे जी, तो डेफिनेटली 1 को हमको 5 टाइम्स और ऐड करना पड़ेगा, और एडिशन मॉडुलो 5 में ये काम होगा, ठीक है। तो जहाँ भी प्लस है वहाँ पे लगा दीजिएगा +5, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 5। तो ये आपको 5 बन जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसी तरीके से 2 को कितने बार ऐड करना है, तो 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम ही ऐड करेंगे। इससे कम आप ऐड करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इससे कम अगर ऐड करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 हो गया, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको हम 10 बार भी कर सकते थे, तो याद रखना डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ये था कि an बराबर जो e आता है ना, तो n आपका लिस्ट होना चाहिए, यानी छोटा से छोटा, ठीक है। तो 10 बार भी करने से 0 आएगा, क्योंकि 2 को 10 बार ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करने से 0 आता है, लेकिन वो तो 10 से कम आपको 5 भी तो मिल रहा है ना। तो जो कम से कम मिलेगा नंबर उसको आपको लेना है, तो 5 बार ऐड करने से 0 आ जाता है। इसी तरीके से 3 को आप 5 टाइम्स ऐड करोगे, ठीक है, तो 3 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे एडिशन मॉडुलो 5 में, तो ये क्या आएगा आपका, ये भी आपका 15 आ जाएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 को देखोगे तो 4 को भी अगर आप जो है 5 टाइम्स ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, तो ये आपका 20 आएगा, 20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख रहे हो सब में आइडेंटिटी आ जा रहा है, और सबको 5 टाइम्स ही ऐड करना पड़ रहा है ना, सबका ऑर्डर 5 होगा, तो कितना बिल्कुल फास्ट आप बना पाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर निकालना मुश्किल नहीं है। एक और फाइनाइट ग्रुप ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ एक थर्ड एग्जाम्पल,
U6 ले लेता हूँ, ठीक है, या U10 ले लेता हूँ। तो आपको पता है U10 क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में क्या करता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है। और U10 क्या होता है, U10 आपका होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, को प्राइम टू 10, ओके। आपको इसमें वही सारे इंटीजर लेने हैं जो 10 के को प्राइम होता है। तो 10 के को प्राइम कौन कौन होगा, 1 होता है, फिर बोलो 3 होता है, नेक्स्ट बोलिए आपका 7 होता है, और एक आपका 9 होता है। को प्राइम एलिमेंट यही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो को प्राइम एलिमेंट है, तो इसमें 1 इसका हो गया आइडेंटिटी, 1 क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो अगर ऑर्डर लिखना है तो 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, ठीक है। अब बाकी का ऑर्डर कितना होगा, 3 का ऑर्डर, 7 का ऑर्डर, 9 का ऑर्डर, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो यहाँ पे चूँकि जो ऑर्डर ऑफ सेट आया है वो कितना है, 4 है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो कितना है, वो 4 है, क्योंकि मेरे पास में 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो डिवाइजर होगा 4 का, यानी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, ठीक है। तो 1 तो आइडेंटिटी का होता है, तो बाकी का एलिमेंट का या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो आप जब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो या तो 2 बार करना या आप 4 बार करना। जैसे 3 को देखो, 3 को अगर मैं 2 बार करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा जी, 3 3 9, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, तो ये आपका काम नहीं बना। तो 3 को आप 4 बार करके देखो, चूँकि 2 बार करना है या 4 बार करना है, ठीक है। तो मैं 4 बार करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में काम करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 3 आपका 9 3 जा 27, 81 हो जा रहा है। अब 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा आपको, डेफिनेटली मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया आपको, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 3 को मैं 4 टाइम्स ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडेंटिटी 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ 7 को चेक करो, तो ऑर्डर ऑफ 7 को आप चेक करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि कितने बार मल्टीप्लाई करने से, 2 बार में तो नहीं आएगा, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा, जबकि आना चाहिए कितना, 1। तो डेफिनेटली इसका भी 4 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। ऐसे भी आप देखोगे 3 का इन्वर्स कौन है, 7 है। अब मैंने आपको बताया था इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 7 का इन्वर्स 3 है, और इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर एक ही होता है, यानी जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसका 4 है तो इसका भी 4 होगा। 9 का क्या होगा, तो 9 का 2 हो जाएगा। आप 9 को 2 बार करके देख लेना ऑपरेट, ठीक है। 9 9 जा कितना होता है, 81, और 81 आपका 1 हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हो ना। तो कितना जल्दी आप निकाल पाओगे, बहुत बिंदास तरीके से, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ देयर इन्वर्स के इक्वल होता है। यानी अगर आपको किसी एलिमेंट का इन्वर्स पता है ना, याद रखना दोनों का ऑर्डर क्या होगा, आपस में सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट के सारे एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ओके, इनफाइनाइट ऑर्डर। तो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप कौन कौन होता है, तो जैसे आप जानते हो कि जैसे रियल की बात करें, ठीक है। तो जो रियल सेट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये क्या करता है, ये आपको ग्रुप बनाता है। और इसमें मैं ले लेता हूँ, ठीक है, नॉन जीरो रियल ले लेता हूँ, ठीक है, नॉन जीरो रियल मतलब रियल लूँगा सारा, लेकिन रियल में जीरो नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। इसमें आप देख सकते हो कि सारे ही एलिमेंट इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, ठीक है, p/q फॉर्म का भी आएगा, राइट, √p इस तरह का भी आएगा एलिमेंट। तो ये सारा रियल है। तो रियल में अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं रियल में बात करूं तो रियल में जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होता है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट, ये हो गया। अब इसको आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका आइडेंटिटी है वो 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जो 1 है वो तो आपको 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक और एलिमेंट है -1, तो -1 का ऑर्डर देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे -1 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी क्या आएगा, तब भी आपको 1 आता है। यानी आप कह सकते हो कि -1 का स्क्वायर ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। तो याद रखना कि कोई भी इनफाइनाइट सेट होता है ना, तो उसमें जो है आपको यही एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट मिलेगा जिसका आपको ऑर्डर मिलेगा।
ठीक है, मतलब फाइनाइट ऑर्डर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर ऑफ 1 आपका 1 आया, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ -1 आपका 2 आया, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, फाइनाइट है, ये दोनों क्या है, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। तो इसमें जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है वो दो ही है, एक 1 और -1। इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है ना, जैसे 2 है, ठीक है, 3 है, कोई भी p/q है, कोई भी आपका रूट p फॉर्म का है, ठीक है, तो इस तरह का जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सारे ही एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपका इनफाइनाइट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर an = e होता है, दैट मीन्स क्या, कि ऑर्डर ऑफ a आपका n होगा अगर n आपका लीस्ट इंटीजर हो, ठीक है। और अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता, इफ़ n नॉट एग्जिस्ट, ऐसा n अगर आपको नहीं मिलता है कोई भी, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ a क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो आप देखो ना, आप 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, कर ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 का ऑर्डर इन्फिनिटी हो जाएगा। 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहे हो, कि आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी 1। तो 3 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सब का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रियल नंबर में जैसे नॉन जीरो रियल हम लोगों ने लिया था, तो इस ग्रुप में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, बाकी सबका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी आप देख सकते हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप बनाता है, ठीक है। कैसा होता है, p/q फॉर्म का होता है, आपको पता है ना। p और q क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, और q आपका क्या होता है, नॉट जीरो होता है, ठीक है। और ये भी है कि p और q का जो GCD है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेशनल नंबर हो गया। तो इसमें भी जो रेशनल नंबर है उसमें +-1 तो आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट आते हैं p/q फॉर्म के, बट आपको ये याद रखना है कि सिर्फ 1 का यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका 1 हो गया, ऑर्डर ऑफ -1 आपका क्या हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जितना भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक हम लोग बात कर लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, अंडर एडिशन, ये भी आपका एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो +-1 जीरो भी होता है, +-1 +-2 +-3, ठीक है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, अंडर एडिशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया, तो 0 का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बाकी आप देखोगे ना, जितना भी एलिमेंट है, चाहे 1 का ऑर्डर निकालना हो या -1 का निकालना हो या आपको 2 का निकालना हो, किसी का भी आपको निकालना हो, सबका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि आपको एडिशन में काम करना है। 1 को कितना बार ऐड करेंगे, 0 आएगा, नहीं आ सकता। -1 को कितना बार ऐड करेंगे, 0 आएगा, नहीं आ सकता। 2 को कितना बार ऐड करेंगे, 0 आएगा, नहीं आ सकता भाई, तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला भी आपको याद रखना है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में इतना ही कुछ था, आगे तो बहुत कुछ आने वाला है, पूरा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सो 1 बाई 1 आपको पूरा लेक्चर कंटिन्यू करना है। मैं CSIR लेवल पर आपको एक एक पॉइंट कवर कराने वाला हूँ। मैंने इसका PDF भी रखा हुआ है, PDF आपको दूंगा, PDF से पढ़ाऊँगा भी, ताकि कोई पॉइंट मिस ना करे। और एक्चुअली जो हमको उसके क्वेश्चंस करने आने चाहिए, जो ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रहनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारा लेक्चर है, आपको 1 बाई 1 सारा लेक्चर कवर करना है, ठीक है। और ये आपको पूरा मेरा जो है कोर्स में मिल जाएगा। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को बाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टली, वहाँ से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी इसके जो है मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस लगा दिए हैं, ठीक है। आपको पूरा इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्रुप थ्योरी के नाम से, CSIR नेट का, तो वहाँ से आप पूरा 1 बाई 1 सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मज़ा आएगा और बहुत कुछ है अभी। सो आपको कुछ भी आपको स्किप नहीं करना, सब कुछ देखना है। और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।